अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्सेटाइल फैमिली फूड। व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान कीमा कचनार की रेसिपी, जिसको बनाना यकीनन इंतहाई आसान है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में ऑयल को गर्म करके इसमें प्याज को आपने फ्राई कर लेना है जब तक ये नरम हो जाए, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए। आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये जल ना जाए। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसमें शामिल करें लहसुन अदरक का पेस्ट और अगेन इसको फ्राई करें जब तक कि लहसुन अदरक की पकने की खुशबू आने लगे। अब इसमें शामिल कर दीजिए खड़ा मसाला, जिसमें शामिल है ज़ीरा, सिनेमन स्टिक्स, लौंग, बड़ी इलायची। अब इसको मसाले को अगेन भूनें ताकि इसकी खुशबू आ जाए। अब इसमें शामिल कर दीजिए कीमा। आप चाहे तो चिकन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें शामिल कर दीजिए टमाटर ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसमें शामिल कीजिए हरी मिर्चें, साथ इसमें शामिल कीजिए कुछ मसाला जात, जैसे कि थोड़ा सा नमक जितना आपको रिक्वायर्ड हो, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। अब इसको कवर करके आपने पका लेना है। 20 से 25 मिनट के बाद ये पक जाएगा। ये देखिए ये निशानी है कि पक गया है, यानी कि इसमें से तेल बाहर आना शुरू हो गया है। अब टमाटरों को आपने पीस लेना है ताकि बिल्कुल ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। अब इसमें शामिल कीजिए कचनार। कचनार एक बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप भी इस सब्ज़ी को ज़रूर खाया कीजिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसको अगेन 10 मिनट के लिए आपने दम पे पका लेना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कीमा और कचनार अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी की कमी है, तो हमें इसको ग्रेवी फॉर्म में लाना होगा। तो इसको ग्रेवी फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। इतना ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, बिल्कुल एक मुनासिब सी मिकदार में होना चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपने इसको अब अगेन 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि दही का फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत ग्रेवी बन चुकी है। गाइस ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको किसी भी होने वाली दावत या पार्टी में बना सकते हैं। आप इसको डिश आउट कर लीजिए और इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ। यकीनन ये खाने वाले को बहुत पसंद आएगा। अब इसकी गार्निशिंग कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको शेयर करना और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमें दूसरे सोशल मीडिया पोर्टल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम पर प्यार देने का बहुत शुक्रिया। यकीनन यूट्यूब पे भी आपसे इसी फीडबैक की उम्मीद रहेगी। वीडियोज़ को ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिएगा। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जो भी चीज़ आपने सीखनी हो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यकीनन आपको ज़रूर बनाना सिखा देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।